हेलो गाइस, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज झंडे गड़ने वाले, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। तो यकीन मानिए, ध्यान से सुनना। लगभग 8 से 9 मिनट का टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, और हैप्पी हेल्थ इंडिया ही क्यों। सिर्फ आज ये टॉपिक लेकर के आया हूं। और एक छोटी सी चीज, और लोग नेटवर्क मार्केटिंग ना करने के पीछे एक रीजन देते हैं, भाई हम अपना काम कर लेंगे, अपना बिजनेस खोल लेंगे। तो उसको लेकर के भी आज लेकर के आया हूं। तीनों में डिफरेंस देखेंगे। तीन चीजें, एक जॉब, एक ट्रेडिशनल मार्केट, एक डायरेक्ट सेलिंग। तो तीनों को लेकर के चलते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम जॉब का टॉपिक लेते हैं। ठीक सर, जॉब का टॉपिक लेते हैं। जॉब कब मिलती है हमें? एक अच्छी जॉब कब मिलती है? जब हमारे पास, इसे छोड़ दीजिए, जब हमारे पास एक डिग्री हो, एक अच्छी डिग्री हो, तब हमें जॉब मिलेगी। एक गवर्नमेंट जॉब ले लो या प्राइवेट जॉब ले लो, कोई भी चीज ले लो, डिग्री है तो हमें जॉब मिल जाएगी। और अच्छी परसेंटेज उसमें होनी चाहिए, तब जाके हमें जॉब मिलेगी। और क्या चीज देखते हैं कि हमारा अपने लुकिंग देखें तो भी जॉब मिलती है। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है और लुकिंग नहीं होती है। तो ये सारी चीज हमें कहाँ चाहिए? इसके अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है जो चाहिए होती है हमारी? ये सारी की सारी आती है हमारी टेक्निकल स्किल। जो टेक्निकल स्किल होती है वो सारी आती हैं, जो हमें अपनी पढ़ाई से मिल जाती है। डिग्री मिल जाएगी, परसेंटेज मिल जाएगी, लुकिंग भी हम लोग कर लेते हैं, और नॉलेज भी हमें वहां से मिल जाती है। लेकिन एक सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, वो रहती है हमारी स्किल्स। स्किल्स, अब यकीन मानिए, स्किल्स में कौन सी चीज होनी चाहिए? एक कम्युनिकेशन स्किल, एक बिहेवियर स्किल, लीडरशिप स्किल। मतलब बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाके हम एक जॉब ले सकते हैं। और यकीन मानिए 20% ये और 80% आपको ये चीज चाहिए, तब जाके आपकी जॉब लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। अब कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब उठा लो, कोई भी एक प्राइवेट जॉब उठा लो, अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो ये आपको जॉब नहीं मिलेगी। भला डिग्री हो, परसेंटेज हो। आपको भी पता होगा हर साल कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं और वहां पर उनको जॉब नहीं मिल पाती। एमए बीएड करे हुए पर्सन भी आज ऐसे ही हैं और उनको भी जॉब नहीं मिल पाती। वो क्यों नहीं मिल पाती? क्यों? क्यों? उनके पास स्किल्स नहीं है। आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं लगभग 100 200 300 आदमियों के सामने बोल सकता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्किल्स नहीं है, उनको स्टेज फियर है। वो दूर होना चाहिए, तब जाके हमें एक जॉब मिलेगी। कोई भी जॉब ले लो, और करना चाहते हो 8 से 10 हजार रुपए की जॉब, तो आपको मिल जाएगी। तो कहीं पे भी जाकर के आप कर सकते हो। लेकिन वो भी आपको पता होगा, लॉकडाउन जैसे समय में आपको लग गया होगा कि कितनी जॉब्स रह गई और कितनी नहीं। चलिए, एक तो ये चीज हो गई जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज ध्यान रखना कि अगर एक जॉब पानी है तो उसके लिए टेक्निकल स्किल्स के अलावा हमारे पास बिहेवियर स्किल्स होनी चाहिए, सारी की सारी है। सही, आगे चलते हैं। जॉब हो गया, आगे चलते हैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? सर, कोई भी यदि बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए फील्ड। सबसे पहले हमारे पास फील्ड होनी चाहिए, आइडिया चाहिए। हमारे पास फील्ड भी है, आइडिया भी है, एक्सपीरियंस भी है, और ये सारी चीज चाहिए ट्रेडिशनल मार्केट में बढ़ने के लिए। एक बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी ले लो। मान लेते हैं एक शॉप ले ली हमने, एक अच्छी खासी बहुत बढ़िया शॉप ले ली और वहां पे कर रहे हैं, तो भाई वहां पे अपनी जगह होनी चाहिए, उसके लिए आइडिया होना चाहिए, उसे चलाने का एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए। प्लस सबसे जरूरी जो है वो होना चाहिए हमारे पास मनी। और जो लगभग लगभग कम से कम भी लो तो 10 लाख रुपए हमें चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मेरे नजरों में है वो रहती है हमारे पास फियर जो होता है, या रिस्क कह लो इसे। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये चीज है। क्यों?
भाई हमें फील्ड मिल जाएगी, हमारे पास पैसा है, हमें फील्ड भी मिल गया, हमें आइडिया हमारे दिमाग में चले रहा, जब हमें लगता है कि हमें शॉप खोलनी है तो हो जाएगा, एक्सपीरियंस हमारे पास है, बट मनी भी हमारे पास है, लेकिन ये चीज कहाँ से लाए। एग्जाम्पल देता हूँ, आप रहते हो कोई भी जगह पे रहते हो, आप मान लिया सेक्टर ए है, सेक्टर बी है। सेक्टर ए में आप रहते हो और आपके साथ 10 दोस्त और रहते हैं, आपके 10 पड़ोसी रहते हैं। वहां पे आपने क्या किया, एक शॉप खोल ली और शॉप खोल के बहुत अच्छी चलने लगी। अब यहाँ सेक्टर ए के जितने भी मान लिया 100 बंदे हैं, 100 के 100 बंदे क्या करते हैं, वो शॉप पे आते हैं और सामान लेते हैं। अब ए के जो दोस्त हैं 10, उन्होंने सोचा भाई रिस्क की बात कर रहा हूं मैं, रिस्क क्यों जरूरी है यार, इसकी दुकान चल रही है, चल मैं भी खोल लेता हूँ, मेरा भी कुछ हो जाएगा, जॉब तो लग नहीं रही है। तो ये उसने भी शॉप खोल लिया। 100 में से ये पहले चल रही है, मैं मानता हूं कि इसके पास ज्यादा बंदे जाएंगे, लेकिन 100 के 100 नहीं जाएंगे। यहां से 80 बंदे मैं मानता हूं इसके पास चले गए, 20 बंदे इसके पास चले गए, हुआ रिस्क। अब जैसे ही यदि एक शॉप और खुलती है, वहां पे फिर डिवाइडेशन हो जाती है, और इन सबको मतलब ये देखिए, जहां ये 1 लाख रुपए कमाता था, अब 1 लाख में 3 पार्ट हो गए, यानी कि लगभग 35 हजार रुपए अब तीनों कमाएंगे, ये तीनों ने पैसे लगाए। तो ये चीज होती है हमारी रिस्क। और कुछ समय आने पर हमें लगता है कि भाई ये सस्ता सामान दे रहा है, ये भी सस्ता सामान दे रहा है, तो हमें बंद कर लेना चाहिए, तो ये चीज भी होती है। और यही चीज एक्चुअल में है। गारमेंट्स की शॉप खोल लो, कोई मेडिकल खोल लो, या कोई भी चीज आप खोल लो, तो देखना आप उसमें कंपटीशन जरूर होगा। आपको भी पता होगा, आपके गली मोहल्ले में एक दुकान है या 10 दुकान है, वो कब पता चलता है, जब पहले एक दुकान होगी, उसकी अच्छी चलेगी, मतलब आस पड़ोस के लोग ये एक तो चिढ़ने लगते हैं, दूसरा ये जब ये लगता है कि इसमें अच्छी कमाई है, तो वो दूसरा भी वही चीज खोलने की कोशिश करता है, वही बिजनेस करने की कोशिश करता है। तो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस में आ जाता है, जिसमें ये सारी चीजें हमारे पास चाहिए, अदरवाइज नहीं। और सबसे ज्यादा जरूरी भाई, इतना पैसा प्लस ये चीज, अगर ये चीज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो सकता है एक बार कोई फील्ड आप किराए पे ले लो, आइडिया भी किसी दोस्त से मिल जाए, एक्सपीरियंस वाला बंदा आप रख लो, लेकिन ये चीज जो चाहिए वो आपको देखनी है सर। सही है। अब आगे आते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें। अब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा, क्या चीज है। लोग कहते हैं जोड़ने वाला सिस्टम है, जोड़ने जुड़ाने वाला सिस्टम है, या चेन बनाने वाला सिस्टम है। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको। आपके परदादा थे, फिर आपके दादा आए, फिर आपके पापा आए, फिर आप आए, फिर आपके बच्चे आएंगे। क्या लगता है सर ये चेन नहीं है, ये चेन नहीं है? अरे सर यहां से यहां तक चेन ही तो, बिना चेन के क्या चलता है आज के समय में? कुछ नहीं चलता। अरे आप मान लिया कुछ भी सामान लेकर के आए, सैमसंग का फोन है, सैमसंग के फोन के लिए आप डायरेक्ट कोरिया नहीं गए हो। उसने क्या करा, उसने कुछ चीजें अपनी जो इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको दी, उसने क्या दिया जो स्टेट का है उसको दी, उसने क्या दिया जो सिटी का है उसको दिया, तब जाकर के वो शॉप पर आया, शॉप से आपके पास आया। क्या सर ये चेन बनाने वाला सिस्टम नहीं है? ये भी तो वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो जहां पे हम पैसा एक्स्ट्रा देते थे, मान लिया फोन तैयार हुआ 4,000 का, हमें मिला 10,000 रुपए का, जो 6,000 रुपए हम एक्स्ट्रा देते थे, हमें चीज उतने की ही मिलेगी, लेकिन जो ये पैसा होता था ना, जो 6,000 रुपए हम दूसरों को देते थे, वही पैसा अब हमारा वापस आ जाएगा, और इसे ही डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। भाई तो ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि ये चेन बनाने वाला सिस्टम है, इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं। भाई बिना जुड़े तो कुछ नहीं होगा। अगर आप हो तो आपको जुड़ना पड़ेगा। अब सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं, आपने पहले फर्स्ट करी, फिर सेकंड करी, फिर थर्ड करी, फिर फोर्थ, अब 12th ग्रेजुएशन, सर ये चेन बनाने वाला सिस्टम ही है। आप डायरेक्ट फर्स्ट से 12th में नहीं पहुंचे हो, ना 5th से 12th में पहुंचे हो, और यही चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग में यही चीज होती है। अब क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग? ट्रेडिशनल मार्केट में आपको क्या चाहिए था? एक्सपीरियंस, ट्रेडिशनल मार्केट में। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या चाहिए? एक्सपीरियंस नहीं चाहिए सर। यहां पे क्या चाहिए था? मनी। कितना? 10 लाख, 10,000 मान लेते हैं, छोड़िए, 10,000 चाहिए था। और यहां पे क्या चाहिए?
चाहिए, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ कितना देना है, 1650 अपनी इनकम के हिसाब से, 5500, 3000, 4000, 5000, 6000, जितना भी आप इससे ऊपर लगा सकते हैं उस उतना। अब यहाँ पे क्या चाहिए था, रिस्क सबसे ज्यादा जरूरी था भाई। अब मैं मेन बात पे आ रहा हूं, रिस्क। वहां पे 10 लाख रुपए हमारे डूब सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1650 रुपए आपने लगाए, यहाँ पे 5500 रुपए लगाए, या 3000 लगाए, या 8000 लगाए, या 10 या 15 या 20, जो भी लगाया भाई, आपको उतने के प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। और सारे प्रोडक्ट वो जो आपके घर में यूज होते हैं, क्या, हल्दी, मिर्च, मसाले, तेल, और ये सारी चीज भाई, क्रीम का यूज करते हैं, फेस वॉश, परफ्यूम, ये सारी चीज आपको मिलती है। आपकी चॉइस है कि आप कुछ भी सामान ले सकते हो। अगर इन किट से अलग सामान लेते हो तो आप कुछ भी ले सकते हो, और इनसे लेना हो तो इसमें फिक्स सामान आता है, जो है 5500 में वही मिलेगा, जो 3000 में वही मिलेगा, लेकिन मिलता सारे आपके डेली यूटिलाइजेशन का है। प्रोडक्ट्स मिलते हैं भाई, यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलते हैं 10 लाख रुपए के, यदि आप प्रोडक्ट लेकर के आते हो, आप पे खाए नहीं जाएंगे, आपने दुकान खोली नहीं खाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट सिर्फ कितने के लेने, आपको 5500 रुपए के, तब आपको मिल जाएगा और आप अपना बिजनेस कर सकते हो भाई। यहाँ पे रिस्क था पैसे डूबने का, यहाँ पे कुछ नहीं है रिस्क। आपने पहली बात तो इतना लगाया नहीं कि रिस्क होगा। आपने 2 लाख रुपए लगाए तो मैं मानता हूं रिस्क होगा, लेकिन 5500 रुपए लगाए तो उसमें रिस्क नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग ये हमें कहती है कि भाई यहां पे कोई भी बंदा है, अब एक एग्जांपल लेते हैं वुहान का, एक छोटा सा वायरस जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया। एक वुहान का हम एग्जांपल ले लेते हैं। वुहान ने क्या किया, सिर्फ एक छोटा सा प्रोडक्ट निकाला, कोरोना। कोरोना ने क्या किया, सबसे पहले वुहान पे अटैक किया। अब उसने अपनी बहुत सारी लैब खोल दी, कहां पे, इंडिया के अंदर, यूएसए के अंदर, और हांगकांग, थाईलैंड, दुबई, ये सारी की सारी यार लैब ही तो खुली पड़ी है। कौन सी चीज बिना चेन के हो जाएगी। अब एक एग्जांपल, बीमारी हुई मुझे बीमारी होने के बाद क्या करा, मेरी फैमिली को हो गई, मेरी फैमिली 10 से मिली, उनको भी क्या हुआ, बीमारी फैल गई, उनसे उनको बीमारी फैल गई, तब जाकर के आज इंडिया में इतने केस हैं, अमेरिका में इतने केसेस हैं। कैसे हुआ ये, ऐसे ही हुआ। चेन बनाने वाला सिस्टम है सर, सारा का सारा चेन बनाने वाला सिस्टम है। और आप देख सकते हो कि बिना चेन के कुछ नहीं होता, बिना चेन के आप खाना भी नहीं खा सकते। सारी की सारी चीज चेन पे डिपेंड करती है, सारी। आप कहते हो ना चेन बनाने वाला सिस्टम है, जोड़ने का सिस्टम है, सर बिना जोड़े बिना चेन बनाए तो आप सब्जी नहीं बना सकते। सबसे पहले सब्जी वाला सब्जी लेकर के आएगा, आप खरीदोगे, खरीदने के बाद आप काटोगे, काटने के बाद उसे उबालोगे, पकाओगे, तब जाकर के उसे आप खा सकते हो। ऐसे नहीं खा सकते आप गए और मुंह मार लिया जाकर के, नहीं सर। यहाँ पे सारा सिस्टम एक चेन पर डिपेंड करता है। और आप कह दो चेन बनाने वाला सिस्टम है, गंदा काम है, तो मैं करता हूं गंदा काम। क्यों? क्योंकि यहां से मुझे लीगल पैसा आता है, इलीगल नहीं आता, और मेरे बस की इतना समय नहीं है, और मैं पूरे जिंदगी भर काम करना नहीं चाहता। एक बहुत छोटी सी बात को लास्ट में लेकर के हम खत्म करते हैं। फिर यकीन मानिए 25 साल से पहले किसी की जॉब लग गई तो लग गई। इंसान कितने साल तक काम करता है? 60 साल तक। इससे इसके बीच में कितनी? 35 साल। 35 साल वो काम करता है। मान लेते हैं 40,000 रुपए, 30,000 रुपए पर मंथली लगी, और जाते जाते 40-50 हो गई। 40 मान लेते हैं कि पूरी जिंदगी भर एवरेज लगा करके मान लेते हैं, क्योंकि किसी की गवर्नमेंट लगती है, किसी की नहीं लगती। 40,000 रुपए पर मंथली वो इंसान कमाता है, 35 साल तक कमाता है। 35 की मल्टीप्लाई कर लो, 12 की मल्टीप्लाई कर लो, बैठेगा 1.6 करोड़। 1 करोड़ 60 लाख रुपए पूरी जिंदगी में कमाता है वो 60 साल की उम्र तक। सर एक बात बताइए, 1 करोड़ 60 लाख में खर्चा नहीं होगा? क्या लगता है आपको 60 साल की उम्र में गाड़ी चलाने का मजा है, या 25-26 साल 30 साल की उम्र में गाड़ी चलाने का मजा है? सर घर लेने का, घूमने का मजा इस उम्र में नहीं सर, इस उम्र में।
इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर हर एक इंसान यदि रेगुलर काम करता है बिना क्विट करे, बिना किसी डाउट के, तो यकीन मानिए ये चीज जो आप 35 साल करते थे ना, आपके 30 साल सेव हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी को जी सकते हो। मैंने आज मेरी उम्र 22 साल है, 22 साल से लेकर के 27 साल मैं अपने इस कंपनी के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर देने वाला हूं, और यकीन मानिए बहुत कुछ पाने वाला भी हूं। और कोशिश यही है, रिवॉर्ड कंपनी ने आपके 1 करोड़ तक के दे रखे हैं, तो कोशिश है मेरी और मेरी टीम की भी कि लास्ट वाला जो 1 करोड़ वाला पैकेज है वो मैं लूं। तो हैप्पी हेल्थ इंडिया हमें यही सारी चीज देती है सर, और यकीन मानिए इस जैसा प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं है यार। कुछ भी चीज निकाल करके देख लो, आप प्लान डिस्कस कर लो, किसी भी कंपनी से कंपेयर कर लो, पैसा कंपेयर कर लो, कुछ भी चीज कंपेयर कर लो आप, और ये चीज देख लो कि ये और किसी कंपनी के अंदर है क्या। आप अपना टाइम दूसरी जगह तो वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको सही समय पे यदि सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो अपने समय का दुरुपयोग करते हो, मतलब एक तरीके से बेकार करते हो। तो एक बार रीड करिए पूरे प्लान को और मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक कर देना। तो आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।